आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो क्लास 12 के लिए है और इट इज द पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स का ये पार्ट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 3 मार्क्स में आता है और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए देखते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला कहते किसको है। तो देखिए सिंपल सा है। जैसे ये हम लोग बना रहे हैं, ये जो हम पहने हुए हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग आप पावर के अनुसार इसे कर्व भी किया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला को मोस्टली हम लोग यूज करेंगे ये सबको बनाने के लिए। दूसरी बात, लेंस मेकर फॉर्मूला जो फिजिक्स में जो हमारा डेफिनेशन है उसको किसको कहते हैं, बोलता है फॉर्मूला which relates the focal length of a lens to its radii of curvature and refractive index of the material। ठीक ना। यानी ये फॉर्मूला सिंपली हमारा क्या हो गया, ये रिलेट्स करता है, किसको रिलेट्स करता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, दैट इज करके 1/f बराबर क्या लिखेंगे, म्यू टू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोग लिखेंगे, यानी स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए इसी को प्रूफ करेंगे हम लोग लेंस लेते हैं। मोस्टली हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लेके चल रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये फर्स्ट सरफेस इसको मान लेंगे L1, ये सेकेंड सरफेस इसको मान लेंगे L2। हम लोग यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन लेंगे जो हम लोग मानेंगे, उसको एजम्पशन में हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इज पॉइंट टाइप है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, पॉइंट टाइप है और वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा पॉइंट टाइप होगा। दूसरी बात क्या है हमारे पास कि उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस में रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा कंजप्शन क्या होगा कि हमारे पास जो ये लेंस जो होगा वो थीन होगा, लेंस हमारा थीन होगा और इसका जो अपर्चर जो होगा ये अपर्चर भी हमारा स्मॉल होगा और यहाँ जो रेज है वो पारा एक्सियल रे होंगे। मतलब जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल जो यहाँ बनेंगे वो सारा स्मॉल होगा, यानी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल विल बी स्मॉल। ये हम लोग एजम्पशन में लिखेंगे। चलो अब देखते हैं, ड्राइंग करते हैं। हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ मान लिए। यहाँ ये लाइट जब यहाँ पर पड़ेगा, हम समझाएंगे अभी चल के। तो देखिए जब ये लाइट यहाँ पर पड़ेगा और ऐसा हम लोग मानते हैं, ये स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इफ L2 वेयर एब्सेंट, इफ L2 वेयर एब्सेंट, अगर L2 एब्सेंट हो जाए, देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं μ1, ये मान लेते हैं μ2, ये मान लेते हैं μ1। देखिए μ1 इज लेस देन μ2, यानी ये डेंसर मीडियम और ये दोनों रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ क्या माने, इसको डेंसर मीडियम, ये हमारा क्या हो गया रेयरर मीडियम, ये भी हमारा क्या हो गया रेयरर मीडियम, सेम मीडियम हो गया। तो बोलते हैं कि इफ L2 वेयर एब्सेंट, अगर L2 अगर एब्सेंट होता तो बताइए ये जो रे है कहाँ एंट्री कर रहा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में। जैसे हम लोग इधर देख सकते हैं कि ये इस तरह से काम करता, ये हमारा μ1, ये हमारा μ2 और ये हमारा हो जाएगा डेंसर मीडियम। और जो इससे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस बनाए हैं सेम उसी तरह का बनेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से लाइट रे आया है ना। तो हमें क्या चाहिए कि नॉर्मल इसको हम लोग C1 कंसीडर करेंगे, ठीक ना। C1 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है L1। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ मानेंगे, ठीक है ना, कि ये हमारा नॉर्मल होगा और जो नॉर्मल है इस तरह से हम लोग देते हैं नॉर्मल को, क्लियर। अब यहाँ नॉर्मल अगर हम लोग दिए, ठीक ना, तो अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना।
अब देखिए ये इधर बेंड कर जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा इमेज, इसको हम लोग आई डैश मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहा है। देखिए रेयरर टू डेंसर, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करेगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए वाह, यही हमारा हो गया आई डैश। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोग इसको u मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, v डैश मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा इसको हम लोग r1 मानेंगे। अब देखिए लेकिन रियली ये लेंस हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इस फेस को लिए जस्ट इस तरह से, मैं इसको एक फेस बना के दिखाता हूं कि पहला स्टेप कहां पर हो रहा है हमारा, किस तरह से बन रहा है। देखिए जो इस सरफेस के लिए हम लोगों ने लिया वो इस तरह से बना, और ये हमारा μ1 हो गया, इधर μ2 हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट O, ये लाइट इस तरह से पड़ा, फिर हम लोगों ने नॉर्मल दिया यहाँ C1, और ये बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में एंट्री ले रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जहां पर लाइट इंटर करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बताइए वहां का क्या है, μ2 बाय क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, v डैश, ये हमारा i डैश जो लिए हैं, ये हमारा हो गया v डैश, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v डैश, फिर माइनस का साइन पुट करते हैं, फिर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग। लाइट कहां से आ रहा है भाई, रेयरर से आ रहा था, तो देखिए μ1 ये से जा रहा है μ1, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई, तो u, अब बराबर क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या हो जाएगा r1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेकिन ये मैंने इस फेस के लिए इस पार्ट को मैंने बनाया। अब देखिए रियली ये पार्ट प्रेजेंट रहता है, अगर ये पार्ट प्रेजेंट रहता है तो ये हमारा रियल लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको किस में लेंगे, डॉटेड लाइन में लेंगे। अब देखिए क्या है कहानी, यहां पर रिवर्स होगा। हम लोग देखेंगे कि नाउ सेकेंड स्टेप में लिखेंगे, नाउ L2 इज प्रेजेंट, सो लाइट विल बेंड फ्रॉम हियर, यहां से बेंड करेगा, इससे रिफ्रैक्शन होगा, यानी यहाँ डबल रिफ्रैक्शन होगा। पहला रिफ्रैक्शन L1 से हुआ, अब दूसरा रिफ्रैक्शन कहां से होगा, L2 से। अब जैसे ही यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा हमें यहाँ अगेन नॉर्मल चाहिए, तो देखिए नॉर्मल इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये पहला नॉर्मल L1, ये दूसरा नॉर्मल N2, ये दूसरा सरफेस का ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे क्या, R2। अब देखिए जैसे ही ये यहां पर आएगा ये लाइट रे, देखिए ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम से कहां आ रहा है, बाहर रेयरर मीडियम में आ रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए ये बेंड कर जाएगा इधर हमारा। और देखिए फाइनली ये इमेज, फाइनल इमेज यहां आके बनाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सरफेस को हम लोग अलग से बनाते हैं, तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा, बनेगा, और ये हमारा क्या हो गया, इधर हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम μ2, इधर क्या हो गया μ1, और देखिए यहां पर हमारा नॉर्मल हो रहा था, ये हमारा C2, यहां से यहां क्या हो जाएगा R2। देखिए एक रे पहले से ही हमारा इधर था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, I डैश, इसका डिस्टेंस यहां से यहां क्या था हमारा V डैश। अब देखिए ये रे जब आता है, यही रे है हमारा, ये जो रे यहाँ पर दिखाया गया है, ये रे जो हमारा होता है, ठीक है ना, तो ये कहां से कहां ले रहा है एंट्री, देखिए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब रेयरर में आ रहा है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट्स व्हाई ये यहां पर बेंड करके फाइनल इमेज यहां पर बनाता है। अब देखिए इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो यहां तो और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा सेकंड सरफेस के लिए, इसलिए ये जो आई डैश है, जो ये पहला सरफेस ने इमेज बनाया था, अब वो बिहेव करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2 लेंस। ये लेंस सरफेस क्या हो गया L2,
और वो फाइनल इमेज आके हमारा यहाँ बना। तो इसके लिए इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, फिर फॉर्मूला वही है कि यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट एंटर्स, जहां पर लाइट एंटर कर रहा है, तो देखिए इस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, क्या हो जाएगा μ1 बाय क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, तो देखिए इमेज डिस्टेंस क्या हो गया v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, कहां से लाइट आ रहा है यहाँ पर, तो इस मीडियम से आ रहा है, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था μ2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन काम कर रहे हैं, ये v डैश, तो हम लोग यहाँ v डैश लेंगे बराबर, फिर ये एज इट इज आ जाएगा μ1 माइनस μ2 बाय इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो इमेज जो हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, वो दोनों के कॉम्बाइंड इफेक्ट के कारण बन रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको जोड़ के फाइनल बनाते हैं, इसको कोई लंबा बनाने की जरूरत नहीं, ये 3 मार्क्स का आता है। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़ा चुके हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से आया है ना, और जिसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, और इस वीडियो के साथ भी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा अभी। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई है ना v माइनस μ2 बाई v डैश बराबर ये आ जाएगा हमारा μ2 माइनस μ1 बाई व्हाट r1, और यहाँ प्लस हो जाएगा हमारे पास μ1 माइनस μ2 बाई r2। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये फैक्टर कट जाता है, तो ये हमारे पास यहाँ बच जाता है क्या, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर, यहाँ देखिए इस जगह हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r1, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r2। जब इसको फिर एंट्री करेंगे तो यही फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए इस तरह से बनाएंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, इस μ1 को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u μ2 बाई μ1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए फाइनल एक्सप्रेशन की ओर आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, बहुत आसानी है, आप यहाँ से अगर लिख सकते हैं इसको, नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम लोग इसको अगर मिटा दें, यहाँ पर आप देखिए जगह नहीं है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट कहां से, फ्रॉम थीन लेंस फॉर्मूला, एकदम इजी में बनाना है इसको, है ना। थीन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो देखिए देन अबव इक्वेशन विल बी, है ना, देन अबव इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से μ2 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और ये हमारा हो जाएगा क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 बाई एफ जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ जो हमारा फोकल लेंथ जो होता है वही हमारा पावर होता है। सो पावर ऑफ लेंस भी यहां से निकल जाएगा, P बराबर μ2 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसके हेल्प से हम लोग पावर निकाल सकते हैं, और अगर पावर दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो आराम से हम लोग r1 कर्वेचर को निकाल सकते हैं, ठीक है, r1 r2 को निकाल सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बनाएंगे हम लोग। डायग्राम बनाने के बाद 2 इक्वेशन लेंगे, दोनों को जोड़ के हम लोग ये आंसर ले आएंगे। ये 3 मार्क्स में हमारा आता है। हम थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्ट दे देते हैं जिसमें आपको और बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है।
ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कुछ ट्रिक्स में हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, और वो है हमारा लेंस वेक्टर फॉर्मूला से ही रिलेटेड है। आप ध्यान से देखिए। आप अगर हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग एक लेंस को एयर में रखे हैं, फिर उसी लेंस को वाटर में रखे हैं, यानी मीडियम वाली बात जब होने लगती है तब उस तरफ फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं 1/f बराबर म्यू जी एम, जो भी मीडियम होगा -1, यानी μ2 के जगह में हम लोग पुट कर देंगे क्या, जो ग्लास है यानी जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 के जगह में जो मीडियम हम लोग ने लिया है ना μm, उसको पुट करेंगे एंड 1/r1 माइनस 1/r2 लेंगे। देखिए अगर हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, है ना, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि R1 बराबर R2, यहाँ क्या होता है R1 बराबर R2 बराबर R। पहला लेंस है, इसका R इधर होगा, इसलिए R1 बराबर हम लोग पॉजिटिव R लेंगे, और R2 इधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, इसलिए R2 को हम लोग नेगेटिव R लेंगे। अगर इसमें हम लोग पुट करना चाहे ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f बराबर म्यू जी मीडियम -1, और ये हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा यहाँ पर सिंपली क्या बैठ जाएगा, देखिए 1/r माइनस, और माइनस पहले से प्लस 1/r, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा म्यू जी मीडियम -1 to 2/r 1/f बराबर, देखिए ये से बन जाएगा। और अगर हम लोग इसको बीच से अगर अलग अलग कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, बीच से अलग अलग कर दिया जाए, तो बोलता है फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा, भाई बढ़ ही जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग कर दें, जब कंबाइंड में रहेगा तो यही फॉर्मूला आएगा, और अलग अलग कर देंगे तो ये जो हमारा R1 जो है, R1 का वैल्यू R आएगा, ये R1 का वैल्यू R आएगा, बट R2 चूंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन है, ये हमारा क्या है, प्लेन है ना, तो प्लेन रहने के कारण इसका जो रेडियस कर्वेचर जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा R, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल इनसे अलग हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको f' बोलेंगे, ठीक है ना, और आराम से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। किसी भी डेंसर मीडियम में हम लोग रखेंगे, एयर को छोड़ के किसी भी डेंसर मीडियम में अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर बोलता है कि अगर होल एपरेटस और अरेंजमेंट को अगर हम लोग वाटर में रख देते हैं, वाटर के अंदर रख देते हैं, बोलता है क्या होगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, नो डाउट बढ़ेगा। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, एक बार हम लोग एयर में लेंगे तो यहाँ एयर लिखेंगे, ये एयर में लेंगे, ठीक है, ये कॉमन हो गया। जब मीडियम में रखेंगे तो ये हो जाएगा Fm बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जी एम -1 1/r1 माइनस 1/r2, और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ये फैक्टर कट जाएगा, ठीक है ना, और आराम से यहाँ से Fm निकल जाएगा। और इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड जो मेन टॉपिक था, जो बोर्ड में एग्जाम में आ सकता था, मैंने बताया, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, है ना, और मैं इससे आगे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा मैं उसका वीडियो बनाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।